गंगा की मौज में जमुना का धारा। सुहानी रात ढल चुकी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। मेरे महबूब तुझे मोहब्बत की कसम। नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कतक होई बेकरी। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हमने नौशाद साहब के कंपोज किए सुमधुर कालजयी गीतों से की है। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो नौशाद साहब के जीवन से जुड़े एक रोचक किस्से से ही जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नौशाद साहब एक ऐसे महान संगीतज्ञ थे जिनका नाम बड़े बड़े कलाकार आदर के साथ लिया करते थे। नौशाद साहब का करियर स्पैन देखे तो ये 1940 से उनका संगीत का सफर फिल्मों में शुरू हुआ था और 2005 तक अनवरत चलता रहा। उन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन संगीत के प्रति ही समर्पित कर दिया था। कुंदन लाल सहगल, जीएम दुर्रानी, तलत महमूद, उमा देवी, नूरजहां, सुरैया, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, ये सभी कलाकार उनके साथ काम करके अपने आप को धन्य समझते थे। जब दिल ही टूट गया, नजर फेरो न हमसे हम है तुम पर मरने वालों। मिलते ही आंखें दिल हुआ। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। सोचा था क्या क्या हो गया, क्या हो गया, आवाज दे कहाँ है। रफी साहब और लता जी तो उन्हें गुरु समान मानते थे। ओ दुनिया के रखवाले, मरना तेरी गली में। नौशाद साहब के घर में एक म्यूजिक रूम हुआ करता था और वहाँ पर उनके पास में एक कुर्सी थी जहाँ पर सिर्फ सुरीले लोगों को ही बैठने की इजाजत थी। इतना रौब था उनका। कहते हैं कि महबूब खान साहब जब नौशाद साहब अपने गाने की रिकॉर्डिंग करते थे तो रिकॉर्डिंग रूम में पांव तक नहीं रखते थे। इतना आदर, इतना सम्मान था। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि नौशाद साहब जैसे महान संगीतकार को एक दफा अपनी पहचान छुपानी पड़ी हो, दुनिया के सामने उन्हें ये तक बताने की अनुमति ना हो कि वो एक संगीतकार हैं, बल्कि उन्होंने अपना प्रोफेशन ही बदल दिया हो, दुनिया के सामने खुद को एक दर्जी बताकर इंट्रोड्यूस किया हो। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, उन्होंने अपनी पहचान क्यों छुपाई भाई। उनका संगीत न सिर्फ उनकी पहचान थी बल्कि पूरी दुनिया को उनके संगीत पर नाज था। जी हाँ, यही तो आज का किस्सा है। दोस्तों, नौशाद साहब लखनऊ के रहने वाले थे। 1919 में उनका जन्म हुआ था लखनऊ में और उनके परिवार में उनके सिवा किसी और को संगीत में दिलचस्पी नहीं थी। उनके पिताजी संगीत के बड़े खिलाफ थे। वो पेशे से एक मुंशी थे, यानी कि एक कोर्ट क्लर्क थे। वो यही चाहते थे कि उनका बेटा भी किसी तरह की नौकरी में लग जाए और अपना जीवन यापन करे। लेकिन नौशाद साहब को तो बचपन से ही संगीत में रुचि थी। उन्होंने संगीत की ट्रेनिंग लखनऊ में ही ली। उन दिनों मूक फिल्मों का दौर था तो नौशाद साहब और उनके साथियों ने एक बैंड बनाया था और लखनऊ के एक पिक्चर हॉल में जब मूक फिल्में चलती थी तो कुछ कलाकारों का जो ये बैंड था ये वहां पर बैठकर कुछ संगीत की प्रस्तुतियां देता था, जिसके साथ साथ फिल्म चलती थी तो फिल्म में एक तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाता था। तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत की और मात्र 19 साल की उम्र में मुंबई, जो उस वक्त बॉम्बे कहलाता था, वहां उन्होंने जाने का फैसला कर लिया। पिताजी संगीत को अच्छा नहीं मानते थे तो उन्होंने इसका विरोध किया और ये तक कह दिया कि या तो तुम घर में रह सकते हो या फिर अपना संगीत चुन लो। तो उन्होंने संगीत को चुना और घर छोड़ दिया। मुंबई आ गए 1938 में। मुंबई में किसी को नहीं जानते थे, लेकिन अपने संगीत पर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि वो जानते थे कि एक दिन वो इस माया नगरी में संगीत के क्षेत्र में कुछ न कुछ जरूर कर जाएंगे और उन्होंने किया भी।
कुछ शुरुआती संघर्ष के बाद उन्हें उस जमाने के संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी के असिस्टेंट का काम मिल गया। कारदार प्रोडक्शन में उन्होंने नौकरी कर ली। 1940 में एक संगीतकार के रूप में उन्हें उनकी पहली फिल्म भी मिली जिसका नाम था प्रेम नगर। तो यहाँ से उनका सफर शुरू हुआ और 1944 में कारदार प्रोडक्शन की ही एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था रतन, और इस फिल्म में नौशाद साहब का संगीत था और इस फिल्म के संगीत ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। सुपर डुपर हिट थे इस फिल्म के गाने। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, तुम पर से बादरवा मस्त हवाएं आई, हो जाने वाले बाल मुआ लौट के आ के बिछड़ गई अखियां हरामा। सोचिए ये फिल्म सिर्फ 75,000 की लागत से बनी थी और सिर्फ इसके रिकॉर्ड की बिक्री से ही प्रोडक्शन हाउस ने 3 लाख से ज्यादा इनकम की थी, वो भी पहले साल में ही। तो आप समझ सकते हैं कि नौशाद साहब के संगीत ने क्या कमाल दिखाया था। लेकिन इन्हीं दिनों इनके घर वाले इनकी शादी की बातचीत चला रहे थे और जैसे ही वो किसी को ये बताते हैं कि उनका बेटा संगीतकार है तो रिश्ता वहीं पर टूट जाता, क्योंकि उस जमाने में संगीत को अच्छा काम नहीं समझा जाता था। दरअसल उस जमाने में फिल्म संगीत का दौर नया नया शुरू हुआ था और उससे पहले शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत का ही बोलबाला था। तो जो लोग संगीत के शौकीन थे सिर्फ वही संगीत सुना करते थे और उस तरह का संगीत ज्यादातर तवाइफों से जुड़ा हुआ था। जी हाँ, तवाइफों को ही संगीत की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। वो बहुत ही उम्दा कलाकार होती थी। उनके साथ के साजिंदे भी बहुत उच्च कोटि के कलाकार थे, लेकिन उन्हें काम तवाइफों के साथ ही मिलता था। हालांकि ग्रामोफोन कंपनीज उनके रिकॉर्ड बनाती थी, वो बहुत पॉपुलर थे, लेकिन सम्मानजनक इस काम को नहीं माना जाता था। अब फिल्म संगीत आ गया था और फिल्मों में संगीत एक अच्छा खासा प्रोफेशन बन चुका था, लेकिन लोगों ने अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। वो तो अभी भी उस दौर में ही जी रहे थे ना, जब संगीत को अच्छा नहीं माना जाता था। तो खैर, नौशाद साहब बेचारे की शादी नहीं हो पा रही थी। उनके पिताजी को मजबूरन नौशाद साहब का प्रोफेशन छुपाना पड़ा। एक जगह शादी की बात चलाई तो उन्होंने कहा कि हमारा लड़का मुंबई में दर्जी का काम करता है। ये बात सुनकर उनका रिश्ता पक्का हो गया। नौशाद साहब जब घर आए शादी करने के लिए तो उनसे भी उनके पिताजी ने कहा कि खबरदार, जो तुमने किसी को बताया कि तुम एक संगीतकार हो, तुम यही बताना कि तुम मुंबई में एक दर्जी हो। नौशाद साहब ने भी पिताजी की बात मान ली, वरना उनका रिश्ता इस बार भी टूट जाता। उन्होंने भी यही बताया कि वो मुंबई में अचकन और पजामे सीते हैं। सोचिए, नौशाद साहब को अपनी पहचान छुपानी पड़ी। खैर, क्या करें बेचारे, समय ही कुछ ऐसा था, हालात ही कुछ ऐसे थे। तो दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जब नौशाद साहब दूल्हे बनकर बैठे थे और अपनी दुल्हन को लेने वो उनके दरवाजे पर पहुंच चुके थे। अब वहां पर उन्हीं की फिल्म का संगीत बज रहा था। भाई, फिल्म संगीत तो वैसे ही इतना पॉपुलर होता है, तो लाउड स्पीकर पर फिल्म रतन के गीत बजाए जा रहे थे। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। अब इनके जो ससुर साहब थे वो भी फिल्म संगीत के अगेंस्ट थे, क्योंकि उस जमाने में शास्त्रीय संगीत का ही बोलबाला था। ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, दादरा, यही सब लोग सुनते थे और जो लोग शास्त्रीय संगीत को ही असली संगीत मानते थे उन्हें लगता था कि ये जो फिल्म संगीत है ये युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि भाई, फिल्म संगीत तो रोमांटिक हुआ करते थे, उसमें अलग अलग भाव का प्रदर्शन होता था, वो भी सरल सहज रूप में, जो आम जनता के दिलो दिमाग पर छाने लगा था। तो जो पुराने ख्यालात के लोग थे उनको यही लगता था कि इस तरह का संगीत और ये फिल्में समाज पर बुरा असर डाल रही है। नौशाद साहब के ससुर साहब भी यही विचारधारा रखते थे। उन्होंने जब फिल्म रतन के गीत सुने तो कहने लगे कि ये गाने तो समाज को बर्बाद करके छोड़ देंगे। अरे, जो इंसान ऐसे गाने बना रहा है उसकी तो जूते से पिटाई की जानी चाहिए। ये सुनकर नौशाद साहब बुरी तरह से घबरा गए। उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को पता चले कि ये गीत मैंने ही बनाए हैं,
तो ये अपनी लड़की का ब्याह मुझसे करने को राजी ना हो, मुझे यहीं से लौटना पड़े बिना अपनी दुल्हन को लिए। चुपचाप बेचारे बैठे रहे। खैर उनकी शादी हो गई और शादी के बाद उनके ससुराल वालों को जब ये पता चला कि वो इतने महान संगीतकार हैं तो खैर उन पर तो गर्व होना ही था। वो तो पूरे देश का गुमान थे, गर्व थे, अभिमान थे, तो उनके परिवार वाले भले उन पर अभिमान क्यों ना करें। दोस्तों ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फिल्मी किस्से के साथ। चलती हूँ।